सो हाय, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे पास यहाँ दो फ़ोन हैं जो लाइट और ग्राफिक्स के लिए मेरे पास है। मैं दोनों के वीडियो बनाऊंगा एक एक करके। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने मिले। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर कर देना। और अगर बहुत अच्छी नॉलेज मिले जो आपको भी चाहिए, ऐसी नॉलेज आप बना सकें और एंडलेस लेवल पे, तो आप एसर टेलीकॉम को ज्वाइन कर लेना। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये फ़ोन ऑन है, इसका सिर्फ लाइट और ग्राफिक्स नहीं आ रहा है। ठीक है। तो ये फ़ोन हमारा Redmi Note 7 और बेसिकली Redmi Note 7 Pro, ये हमारा फ़ोन। हम इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे केबल लगाएंगे और इसके देखेंगे कि ये फ़ोन हमारी ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप नोटिस करो कि 1.7 ये 1.6 ले रहा है, दिख रहा है यहाँ पर। बट यहाँ पर आपको लाइट और ग्राफिक्स कुछ भी आ नहीं रहा है। तो हम यहाँ पे लाइट और ग्राफिक्स लाएंगे और थोड़ा बहुत इसमें काम हुआ है, इसके आईसी निकाल के रिवॉल्व की गई है, फिर भी इसमें लाइट और ग्राफिक्स नहीं आया। तो आइए देखते हैं कि इसमें लाइट और ग्राफिक्स क्यों नहीं आया और इसका पूरा केस स्टडी। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो, क्योंकि आप वीडियो देखते तो हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो चलो, सबसे पहले हम देखते हैं कि कंडीशन क्या है और आई डायग्नोस करते हैं कि हमें यहाँ पर मिल क्या रहा है। क्योंकि आपको फ़ोन बनाने से पहले सबसे पहले आई डायग्नोस करना होता है। पीसीबी को देखना होता है कि कहाँ काम हुआ है, ताकि उससे पता चलेगा कि थोड़ा सा रेफरेंस मिलता है। तो पहले कनेक्टर को देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बात कनेक्टर की हो रही है। तो आप नोटिस कर सकते हैं कनेक्टर बिल्कुल सही है। कनेक्टर में तो मुझे कोई दिक्कत लग नहीं रही है। और यहाँ पर थोड़ा सा कचरा जमा था। कनेक्टर बिल्कुल सही है। कोयल कोयल भी बिल्कुल कनेक्टेड है। और फिलहाल यहाँ पे ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा कि हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो। फिर ठीक है। और यहाँ पे देखिए, बस PML जो हमारी कोर आईसी है, या आईसी हमारी चारों तरफ से देखो यहाँ पर पेस्टेड है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ऑलरेडी काम हुआ है। मतलब इस आईसी को रिवॉल्व करके लगाया हो गया है, जो भी है। तो मे भी हो सकता है कि आईसी आउटपुट नहीं निकल रही हो, तो हम इस आईसी की स्विचिंग चेक कर सकते हैं डीएसओ से, तो कॉइल पे। और इसका ग्राफिक्स तो हम सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसका ग्राफिक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम ग्राफिक्स के लिए यहाँ पर इसका स्कीमेटिक यूज करेंगे। जो तो सबसे पहले हम स्कीमेटिक में अगर हम देखें, तो हम अपनी ग्राफिक्स की सप्लाई देखेंगे। हमारा जो ग्राफिक्स की सप्लाई है, उसमें हमारा जो पॉजिटिव और नेगेटिव की सप्लाई है, कि वो बन रही है कि नहीं बन रही है। आपको सीक्वेंस पता होना बहुत जरूरी है, ये वीडियो है। तो अब ये मैं पीछे देखूंगा कि मेरा पीछे कहाँ बन रहा है, क्योंकि यहाँ नहीं तो मुझे जंपर लगा के देखना पड़ेगा। यहाँ भी कैपेसिटर होने चाहिए, ये देखो यहाँ पर है। नोटिस करिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमारा जो कैपेसिटर है और जो ग्राफिक्स का कैपेसिटर है, वो हमारा जिसमें माइनस और प्लस पास हो रहा है हमारा, वो ये है, आईसी के ऊपर लगा हुआ है। ये कॉइल के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं ये चेक कर लेता हूँ कि इसमें इसका प्लस माइनस कौन सा है, ताकि मैं सीधे वोल्टेज अपना वहीं पे चेक कर सकूँ। तो डायोड मोड पे हमने रखा हुआ है। ठीक है। और अब हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो ठीक है, ये हमारा माइनस है, ये हमारा प्लस है। यहाँ पे हमारे वोल्टेज बनने चाहिए। और हम देखते हैं कि अब हम चार्जर लगाएंगे। और हम सिर्फ चार्जर लगाएंगे। हम डिस्प्ले भी लगा सकते हैं, बाकी डिस्प्ले लगाने की ज़रूरत नहीं है। और हम फ्रेंड यहाँ भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे यहाँ पे +5 -5 बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो मैं यहाँ पे भी आपको चेक करके दिखाता हूँ, बाकी मैं वहाँ पे भी देख सकता हूँ। अगर ये देखिए, यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है, ये 2 पॉइंट है जहाँ पे आपके +5 -5 बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे एनसी कंपोनेंट लगे हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमें देखना थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा जैसे ही लगाएं, क्योंकि ये कुछ ही देर के लिए बनेंगे। हमने कनेक्ट किया और लगाएंगे, और हमने चार्जर लगाया।
हम वोल्टेज देखेंगे और अब एसी को कर लेते हैं, तो वोल्टेज बन रहे हैं क्योंकि वोल्टेज डायोड पे वी पाया था उधर। अब हम फिर से देखेंगे और अब हमने फिर से लगाया है, ये नहीं बन रहा। ओके, तो चलो अब हम फिर से एक बार नोटिस करेंगे, तो यहाँ पे हम वोल्टेज देखेंगे। अभी तक तो हमें कोई वोल्टेज देखने को नहीं मिले। ओके, तो हमारा -5 और +5 यहाँ बन नहीं रहा है। तो एक बार अब हम डिस्प्ले लगाकर हम पीछे उस कैपेसिटर में देखेंगे, ये कैपेसिटर में कि हमारा ये वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मैंने बैटरी भी लगा ली है, फ़ोन को चार्जिंग पे डाला है, तो आप देख सकते हैं हमारा कोई भी वोल्टेज यहाँ पर बन नहीं रहा है। तो +5 -5 वोल्टेज हमारा बन नहीं रहा है। ठीक है, तो अब +5 -5 वोल्टेज नहीं बन रहा है, तो उसके रीज़न क्या हो सकते हैं? तो हम थोड़ा सा अब सर्किट को थोड़ा सा पढ़ते हैं और रीज़न के हिसाब से काम करते हैं। तो सबसे पहले हम, क्योंकि आईसी ऑलरेडी रिबॉल है, तो मुझे लगता है कि आईसी तो चेंज की हुई होगी। तो क्या रीज़न हो सकता है? अब हम यहाँ पे देखेंगे वो रीज़न, नोटिस करो आप लोग। ठीक है, तो हम आईसी के अंदर जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं, तो देखो -+5 5+ बनने के लिए सिर्फ आईसी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ऐसा आईसी को क्या है, सारे वोल्टेज मिलना भी जरूरी है, और ये तो एक काफ़ी इजी आईसी है। तो यहाँ पर जो भी डीआईएसपी लिखा हुआ है, डीईआईएसपी, ये सारे हमारे डिस्प्ले के सप्लाई हैं। जिसमें एलईडी लिखा है वो हमारी लाइट की सप्लाई है। ठीक है, वीडीडी डीएसपी, तो 93 नंबर पे यहाँ पर वोल्टेज मिलना चाहिए वीपीएच का। ये नहीं मिलेगा तो डिस्प्ले एक्टिव नहीं होगा, ये देखना है। एक ये 61 हमारा ग्राउंड होना चाहिए। नोटिस नोटिस किया आपने, एवीडीआईएसपी, ये कैप्स लगा हुआ है हमारा, ये ग्राउंड, ये दोनों कैप्स भी हमारे ग्राउंड होने चाहिए। इसके साथ एक आप देखते हैं सेंसर पैड लगा हुआ है। ठीक है, पावर पैड आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जनरली एक सीरीज में कैपेसिटर होता है, ये कैपेसिटर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ये कैपेसिटर भी अगर खराब रहेगा ना, तो आपका कोई भी वोल्टेज बनेगा नहीं। तो मैं क्या करता हूँ कि तो आईसी तो रिवॉल्व कर की होगी, मैं आईसी को चेंज करूंगा। ठीक है, और पहले अभी जीआर उठा लेता हूँ सबसे। बेसिकली यहाँ पे जीआर क्या आ रहा है उसके हिसाब से फिर अपन क्या करेंगे, आईसी रिवॉल्व कर आईसी को चेंज करेंगे और फिर देखेंगे क्या बन रहा है कि क्या नहीं बन रहा है। फिर अपन ये कंपोनेंट को एक एक करके चेंज करेंगे, बराबर। तो अगर मैं अगर मैं आपसे बात करूं, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं सारे कंपोनेंट की एक बार वैल्यू चेक कर लेता हूं। ठीक है, तो मैं डायोड मोड पे इसको रख लेता हूं। नोटिस करो, ये डायोड मोड पे मैंने इसको कर लिया है। अब हम यहाँ पर वैल्यू चेक करते हैं कि पहले ये कैपेसिटर यहाँ पे जीआर दे रहा है, यहाँ पे बीप दे रहा है। ये कैपेसिटर नहीं है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ओएल दे रहा है, यहाँ पे। तो ये कैपेसिटर जो है मेरा, यही कैपेसिटर है मेरा, जो मेरा सीपी का कैपेसिटर है। तो अब यहाँ का जो ओएल है, इसको हम रिवर्स चेक करेंगे, तो यहाँ पे जीआर मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जीआर नहीं मिल रहा है, जबकि यहाँ पे जीआर मुझे मिलना। तो एक यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो सकती है। ये देखो कुछ भी नहीं मिला, यहाँ पर देखो ओएल मिल रहा है। ठीक है, तो ये पहली प्रॉब्लम ही को मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ, और अब मैं क्या करता हूँ, आईसी को निकालूंगा और ये चेक करूंगा कि अंदर का पैड लाइन ओके है कि नहीं ओके। ठीक है, तो हम आईसी को निकालेंगे 340 की हीट पर।
बस इसका नोज कट पॉइंट देख लेना। वैसे हालांकि डायग्राम तो खुला ही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। नोज कट पॉइंट यहाँ पर कोयल के पास। तो हम इसका आईसी उतार लेते हैं। और कैसा है, क्या होता है ना कि कई टेक्नीशियन के पास फ़ोन जाते हैं पर आईसी नहीं होने की वजह से वो रिवॉल्व करके वापस रख देते हैं। फिर वो फ़ोन दूसरी जगह आ जाते हैं। ये भी कई बार होता है, तो आईसी चेंज करके भी देखना अपन पड़ सकता है। बट अभी चलिए, अब हमने आईसी को निकाल दिया है। तो हो सकता है आईसी ठीक हो। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर पहले ये जो बॉल्स हैं बड़े बड़े, इन सारे बॉल्स को क्लीन कर लेंगे। ठीक है, अब इसको तो हम अपना डी शोल्डर बार से क्लीन करेंगे। कर लिया। अब क्या करना है, अब हम अपना चेक करेंगे इस पैड पर किस पैड से ये जा रहा है। तो ये 51 और 62 नंबर के पैड से कनेक्टेड है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पैड भी गिन सकते हैं, बट हम यहाँ पर पैड ना गिन के हम अपना बिट मैप यूज़ करेंगे, क्योंकि पैड गिनने में कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर हमारे पास में सोल्यूशन है तो हम वो यूज़ कर लेंगे। अगर पैड गिनना नहीं आता है तो सीखना तो पड़ेगा ना आपको। ये देखो यहाँ से कनेक्टेड है, यहाँ से, तो ये दो पैड कनेक्टेड है यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, हाँ अगर मान लो ये नहीं होता तो फिर मैं पैड गिनता। अब हम यहाँ पे ऑलरेडी हमारा डायोड मोड है और मेरा जो मल्टीमीटर है वो पे बजर दे देता है। मैं यहाँ पर रखा, और ये बेसिकली इसके दो और दो के बाद है, तो एक दो और एक दो। तो देखो यहाँ पर कोई बीप नहीं है, तो इसका मतलब ये कनेक्टेड नहीं है। मतलब ये कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो मतलब मेरा ये लाइन ओपन मुझे लग रहा है। क्योंकि अगर मैं इस पैड को सही तरीके से गिनूँ तो एक दो और दो आप अच्छे से देख रहे होंगे, तो ये मेरा लाइन यहाँ जा रहा है। तो यहाँ से मेरा चौथा लाइन भी मैं बोल सकता हूँ, यहाँ से पहला दूसरा तीसरा चौथा आ रहा है क्या? नहीं, ये बीप आ रहा है कनेक्टिविटी में। और यहाँ पे बीप आ रहा है क्या? नहीं। अब यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे तो मे भी हो सकता है कि यहाँ पर बीप आ जाए। तो इसी वजह से कि वो जो सीपी है उसमें ओएल आ रहा था, और हो सकता है कि टेक्नीशियन इसलिए बना नहीं पाया, क्योंकि टेक्नीशियन तीसरे नंबर पे दूसरा, क्योंकि टेक्नीशियन क्या है, ये ग्राफिक्स को यूट्यूब तक ही देख पाता है, पहला दूसरा तीसरा। तो यहाँ पर हम देखेंगे, ये देखो ये कनेक्टेड है और ये कनेक्टेड नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस लाइन पर एक माइक्रो जंपर करेंगे। ठीक है, और माइक्रो जंपर करने के बाद हम ये चेक करेंगे और आईसी बिठाएंगे, ये सेम आईसी, क्योंकि अब हमें लग रहा है कि फॉल्ट जो है वो आईसी का नहीं है। ठीक है,
इसको लगा लिया है और अब हम इसको चेक करेंगे और अब हम वापस तो चलिए अब हमने इसको लगा लिया है और अब हम इसको चेक करने वाले हैं। ठीक है, और कि हमारा रिजल्ट क्या आया। तो आप रिजल्ट देख सकते हैं कि हमारा जो ग्राफिक्स है वो आ गया है और हम इसमें हमारा बोर्ड भी आपको दिखाना चाहेंगे। नोटिस करो, ये देखिए, ये हमारा वही बोर्ड है जिसमें अभी अभी हमने जंपर मारा है, ये आप देख सकते हैं। और अब हमारा ग्राफिक्स आ गया है। तो भाई हमारा ग्राफिक्स तो आ गया मोबाइल में और हमारा तो ग्राफिक्स बन गया। क्या आपका ग्राफिक्स बना है कि नहीं बना है? और अगर आपका अभी तक ग्राफिक्स नहीं बना तो मेरे हिसाब से आपको आना चाहिए एसर टेलीकॉम में। अब एसर टेलीकॉम में क्यों आना चाहिए? अभी तो ये फ़िलहाल फ़ोन बूट कर रहा है तो उसको बूट करने दो। हम इस केबल को निकाल देते हैं क्योंकि इसका ग्राफिक्स तो बन गया है। अब फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि मैं अभी वीडियो ही शूट कर रहा था, है ना, यहाँ पर। तो ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा सेम फ़ोन में। और मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, जैसे अभी देखिए एसर टेलीकॉम है अभी लाइव। देखो कितने बज रहे हैं रात के, आप देखिए रात के कितने बज रहे हैं। यहाँ पर मैं दिखाऊंगा आपको। अब आपको यहीं पे घड़ी दिखाता हूँ अपने यहाँ की। अभी रात के 11:15 और लाइव है अभी हम। नोटिस करो।